नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, कर्मचारी और पेंशनरों का इंतजार हुआ खत्म। 18 महीने के डीए एरियर भुगतान को लेकर वित्त मंत्री की बड़ी अपडेट। अभी वित्त मंत्री ने दी मंजूरी। तो आइए साथियों जानते हैं पूरा विस्तार से। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका स्वागत है। तो साथियों, कर्मचारी और पेंशनरों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर के 18 महीने के बकाया को लेकर लंबे समय से चल रही थी कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए डीआर की 3 किस्तों को रोक दिया था। अब इस मुद्दे पर वित्त मंत्री ने अपने स्थिति स्पष्ट कर दी है। आइए जानते हैं इस खबर का पूरा सच क्या है, इसके प्रभाव क्या हैं, डीए एरियर क्या है, महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारी पेंशन धारकों को मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। यह उनके वेतन का एक हिस्सा होता है जिसे हर 6 महीने में संशोधन किया जाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी। इस दौरान जो राशि जमा हुई उसे डीए एरियर कहा जाता है। यह कर्मचारी पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, बढ़ती महंगाई के बीच राहत प्रदान करता है। यह सरकार कर्मचारियों के बीच विश्वास बनाए रखने का एक माध्यम है। डीए एरियर संचय विवरण है। जनवरी 2020 से जून 2021 तक कुल समय 18 महीने का। प्रभावित कर्मचारी लगभग 50 लाख कर्मचारी। प्रभावित पेंशन धारक लगभग 65 लाख। अनुमानित राशि है 34,000 करोड़। वर्तमान की स्थिति भुगतान पर विचार जारी। सरकार का रुख है आर्थिक कारणों से अभी संभव। वित्त मंत्रालय का रुख। वित्त मंत्रालय ने संसद में स्पष्ट किया है कि वर्तमान में आर्थिक स्थिति को देखते हुए 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान करना संभव नहीं है। सरकार ने महामारी के दौरान कई कल्याण योजनाएं चलाई जिनका वित्तीय दबाव अभी भी जारी है। मुख्य बिंदु डीए एरियर का भुगतान सरकारी खजाने पर भारी बोझ डालेगा। प्राथमिकता अन्य कल्याण योजनाओं को दी जा रही। सरकार ने डीए की नियमित बढ़ोतरी जारी रखी है। कर्मचारी और पेंशन धारकों की मांग है कि कर्मचारी संगठन लगातार डीए एरियर की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनका वैध अधिकार है और इसे जल्द से जल्द भुगतान किया जाना चाहिए। उनकी मांग प्रमुख मांग है बकाया एरियर का तुरंत भुगतान, बढ़ती महंगाई के बीच राहत प्रदान करना। सरकार ने स्पष्ट समय सीमा की घोषणा की है कि 18 महीने का डीए एरियर मिलेगा। हाल ही में सोशल मीडिया पर खबर वायरल हुई है कि सरकार जल्द ही डीए एरियर की पहली किस्त जारी करेगी। हालांकि इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। क्यों संभव नहीं लगता है यह दावा? वित्त मंत्रालय ने हाल ही में संसद में कहा है कि डीए एरियर का भुगतान अभी संभव नहीं है। इतनी बड़ी राशि का भुगतान बिना किसी बड़ी सूचना के संभव नहीं लगता। बजट 2025 में इस मुद्दे पर कोई घोषणा नहीं हुई है। लेकर लंबे समय से चल रही थी कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए डीआर की 3 किस्तों को रोक दिया था। अब इस मुद्दे पर वित्त मंत्री ने अपने स्थिति स्पष्ट कर दी है। आइए जानते हैं इस खबर का पूरा सच क्या है, इसके प्रभाव क्या हैं, डीए एरियर क्या है, महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारी पेंशन धारकों को मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। यह उनके वेतन का एक हिस्सा होता है जिसे हर 6 महीने में संशोधन किया जाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी। इस दौरान जो राशि जमा हुई उसे डीए एरियर कहा जाता है। यह कर्मचारी पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, बढ़ती महंगाई के बीच राहत प्रदान करता है। यह सरकार कर्मचारियों के बीच विश्वास बनाए रखने का एक माध्यम है। डीए एरियर संचय विवरण है। जनवरी 2020 से जून 2021 तक कुल समय 18 महीने का। प्रभावित कर्मचारी लगभग 50 लाख कर्मचारी। प्रभावित पेंशन धारक लगभग 65 लाख। अनुमानित राशि है 34,000 करोड़। वर्तमान की स्थिति भुगतान पर विचार जारी। सरकार का रुख है आर्थिक कारणों से
अभी संभव वित्त मंत्रालय का रुख। वित्त मंत्रालय ने संसद में स्पष्ट किया है कि वर्तमान में आर्थिक स्थिति को देखते हुए 18 महीने के डीए ईयर का भुगतान करना संभव नहीं है। सरकार ने महामारी के दौरान कई कल्याण योजनाएं चलाई जिनका वित्तीय दबाव अभी भी जारी है। मुख्य बिंदु डीए ईयर का भुगतान सरकारी खजाने पर भारी बोझ डालेगा। प्राथमिकता अन्य कल्याण योजनाओं को दी जा रही। सरकार ने डीए की नियमित बढ़ोतरी जारी रखी है। कर्मचारी और पेंशन धारकों की मांग है कि कर्मचारी संगठन लगातार डीए ईयर की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनका वैध अधिकार है और इसे जल्द से जल्द भुगतान किया जाना चाहिए। उनकी मांग प्रमुख मांग है बकाया एरिया का तुरंत भुगतान, बढ़ती महंगाई के बीच राहत प्रदान करना। सरकार ने स्पष्ट समय सीमा की घोषणा की है कि 18 महीने का डीए एरियर मिलेगा। हाल ही में सोशल मीडिया पर खबर वायरल हुई है कि सरकार जल्द ही डीए एरियर की पहली किस्त जारी करेगी। हालांकि इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। क्यों संभव नहीं लगता है यह दावा? वित्त मंत्रालय ने हाल ही में संसद में कहा है कि डीए ईयर का भुगतान अभी संभव नहीं है। इतनी बड़ी राशि का भुगतान बिना किसी बड़ी सूचना के संभव नहीं लगता। बजट 2025 में इस मुद्दे पर कोई घोषणा नहीं हुई है। के बीच राहत प्रदान करता है। यह सरकार कर्मचारियों के बीच विश्वास बनाए रखने का एक माध्यम है। डीए एरियर संचय विवरण है। जनवरी 2020 से जून 2021 तक कुल समय 18 महीने का। प्रभावित कर्मचारी लगभग 50 लाख कर्मचारी। प्रभावित पेंशन धारक लगभग 65 लाख। अनुमानित राशि है 34,000 करोड़। वर्तमान की स्थिति भुगतान पर विचार जारी। सरकार का रुख है आर्थिक कारणों से अभी संभव वित्त मंत्रालय का रुख। वित्त मंत्रालय ने संसद में स्पष्ट किया है कि वर्तमान में आर्थिक स्थिति को देखते हुए 18 महीने के डीए ईयर का भुगतान करना संभव नहीं है। सरकार ने महामारी के दौरान कई कल्याण योजनाएं चलाई जिनका वित्तीय दबाव अभी भी जारी है। मुख्य बिंदु डीए ईयर का भुगतान सरकारी खजाने पर भारी बोझ डालेगा। प्राथमिकता अन्य कल्याण योजनाओं को दी जा रही। सरकार ने डीए की नियमित बढ़ोतरी जारी रखी है। कर्मचारी और पेंशन धारकों की मांग है कि कर्मचारी संगठन लगातार डीए ईयर की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनका वैध अधिकार है और इसे जल्द से जल्द भुगतान किया जाना चाहिए। उनकी मांग प्रमुख मांग है बकाया एरिया का तुरंत भुगतान, बढ़ती महंगाई के बीच राहत प्रदान करना। सरकार ने स्पष्ट समय सीमा की घोषणा की है कि 18 महीने का डीए एरियर मिलेगा। हाल ही में सोशल मीडिया पर खबर वायरल हुई है कि सरकार जल्द ही डीए ईयर की पहली किस्त जारी करेगी। हालांकि इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। क्यों संभव नहीं लगता है यह दावा? वित्त मंत्रालय ने हाल ही में संसद में कहा है कि डीए ईयर का भुगतान अभी संभव नहीं है। इतनी बड़ी राशि का भुगतान बिना किसी बड़ी सूचना के संभव नहीं लगता। बजट 2025 में इस मुद्दे पर कोई घोषणा नहीं हुई है।